नोट की किस तरह हमने ली, ये पिक्चर्स लेते हैं, इसको फोटोग्राफिक रिकॉर्ड कहते हैं, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये एक तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो इसका रिकॉर्ड बड़ा ज़रूरी है। पिक्चर्स लेते हैं, दांतों का नाप लेते हैं कि भाई कैसे मिल रहे हैं, वो हम उनको दे देते हैं कि भाई आप इस पे काम करो। हम सर्जरी का उनको बता देते हैं कि इस पेशेंट का जबड़ा यूं आ जाएगा, यूं कर देंगे, यूं हो जाएगा, आप बताओ दांतों को कैसे। तो जब हम उनको ये बता देते हैं कि हम जबड़ों के साथ क्या करेंगे, तो फिर वो बताते हैं कि ठीक है अब हम दांतों को कैसे इस पोजीशन में लाएंगे। उनका जो काम है उसमें टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है कि जी आज आपने हमें दिखा दिया और हमने उनको दिखा दिया और ब्रेसेस लग गए और ये पूरा सिलसिला जो है ये 6 महीने में हो गया। होता भी है 6 महीने में हो सकता है अगर बहुत माइनर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन माइनर प्रॉब्लम की तो हम बात ही नहीं करें, ये ज़ाहिर सर्जरी करवाते ही हुए हैं जिनको मेजर प्रॉब्लम है, तो साल भी लग सकता है, 18 महीने भी लग सकते हैं। सो इसमें वेट है। ओके, ये नहीं है कि जी ब्रेसेस आज लग गए 3 महीने बाद सर्जरी हो गई। नो, ब्रेसेस आज लग गए मिनिमम 6 महीने बाद अप टू 18 महीने बाद फिर होगी सर्जरी। और जब आपकी सर्जरी होगी उसके बाद जो कॉलर से मैंने बात की थी कि जो टाइम हम देते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि ये हड्डियां अब अपनी जगह सेट हो रही हैं, वैसे तो प्लेटों का इस्तेमाल होता है इनको जोड़ने के लिए फ्रैक्चर करने के बाद, तो वो 6 हफ्ते का टाइम होता है। 6 हफ्ते तक हम आपको कोई सख्त चीज़ नहीं खाने देते, दैट इज़ इट। 6 हफ्ते, इसमें जबड़ा कोई नहीं बांधता, ये भी दिस इज़ आउट। ये जबड़े बांधने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है अब, लेकिन कभी कभार अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए सर्जरी में तो उस सूरत में कभी कभार जॉस को फिक्स कर देना पड़ता है, लेकिन वो भी रिवर्सिबल है, 6 हफ्ते में वो भी ठीक हो जाएगा। हार्ड डाइट, सख्त खाना, ये सर्जरी कराने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर यू कैन स्टार्ट वेरी सक्सेसफुल। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा, 4 ऑपरेशन एक हफ्ते में सिर्फ एक अस्पताल में लंदन में हम करते थे, एक और अस्पताल में एटलीस्ट 2 करते थे, 1 करते थे। दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो एक सर्जन को, मैक्सिलोफेशियल सर्जन को इसमें मिलता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट स्लाइड ज़रा लगा दें जो मैंने आपको दिखानी है। कैन वी सी द लास्ट स्लाइड प्लीज़? यस, नो लास्ट, बिल्कुल इसके बाद 2 और जी, दैट्स इट, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। अब इसमें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस वाली पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि प्लेटें लगी हुई हैं ऊपर के जॉ में 2 लोहे की, और सिमिलरली इस तस्वीर में भी आप नोट करें कि यहाँ नीचे जबड़े में एक प्लेट लगी हुई है और यहाँ ऊपर के जबड़े में प्लेट लगी हुई है, और ये वो ब्रेसेस हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया था। तो ये टिपिकल लुक शो करता है इस ऑपरेशन के बाद, एंड ऑल ऑफ दिस इज डन फ्रॉम इनसाइड द माउथ, मीनिंग पेशेंट इस पोजीशन में है, इस तरह उसका जबड़ा खुला हुआ है, राइट, और इतनी माउथ ओपनिंग के साथ कंफर्टेबली सर्जरी में रिट्रैक्टर्स के साथ, लुक एट दिस, कितनी ओपनिंग है। ये इंटायर सर्जरी विदाउट एनी मार्क, विदाउट एनी स्कार, साइड टू साइड। और ये जो मैं आपको लाया हूं, दिस इज मेड ऑफ अ वेरी स्पेशल मटेरियल जो एक्चुअली ह्यूमन स्किन को मिमिक करता है टू द एग्जैक्ट थिकनेस। ये हम सिखाते हैं सर्जन्स को जब, तो हम ये मॉडल्स स्विट्ज़रलैंड से मंगाते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। इसमें हम उनको कट्स करना सिखाते हैं, हम उनको ये ऑपरेशन भी सिखाते हैं कि कैसे करते हैं मुंह के अंदर, और ये बाकायदा आप देख सकते हैं कि कितनी लचक है। ये मैं अपनी तरफ से यहाँ पाकिस्तान से नहीं आया, ये बाकायदा इम्पोर्टेड है, और ये शो कर रहा है कि कितनी लचक है, कितने आराम से आप चेहरे में ये सब कुछ कर सकते हैं। अब जब ये सर्जरी हो गई, नो मार्क्स, नो स्कार्स ऑन द फेस, तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि वो निशान सर्जरी के कहाँ थे एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी आप सोच रहे होंगे कि ये चेहरा उतारें, ये भी, इसका भी एक ऑपरेशन होता है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि हम बाकायदा पूरा चेहरा भी उतार सकते हैं, जिसको फेस ऑफ सर्जरी कहते हैं। तो अब इसको बड़े एहतराम के साथ रख देते हैं, आफ्टर ऑल ये है किसी का चेहरा, और इसको वैसे नहीं रखेंगे जैसे हम वैसे रखेंगे। तो ये देख लें, अब ये मॉडल है, इस मॉडल में ये तो एक फ्रैक्चर जो हम चीक बोन फ्रैक्चर, इस पे बाद में बात करेंगे, मोटरसाइकिल इंजरीज वालों को बहुत, तो ये उसमें भी इस्तेमाल होता है सिखाने के लिए। लेकिन गौर से देखिएगा, अगर इसका क्लोजअप थोड़ा सा मैं नहीं इस तरफ टर्न कर देता हूँ, कैन यू सी एक कट जो नाक की हड्डी के साइड से यूं जा रहा है, एंड सिमिलरली नाक की हड्डी के साइड से यूं जा रहा है। ये जो ऊपर के जॉ का कट है, ये इंटायरिटी में
करके ऊपर के जॉ को बाकायदा फ्रैक्चर करके, लिटरली बिलीव मी, यूं करके लाइक फ्लोटिंग जैसे कि छत हो उसको, फिर आप किसी भी पोजीशन में करके यहाँ प्लेटें लगा दें, जो तस्वीर आपको यहाँ नज़र आ रही है, राइट। वेरी अनइवेंटफुल। द टॉप सर्जरी 1.5 घंटा मैक्स, फ्रॉम कट टू लास्ट स्टिच। नीचे का जो जबड़ा है वो ज़रा ट्रिकी होता है, उसमें यहाँ से कट देना पड़ता है, फिर आपको नज़र आ रहा है, हाँ, और फिर वो कट, सॉरी इसको यूं कर लेते हैं, हाँ, और फिर ये कट यूं जाता है अंदर, फिर यूं अंदर जाता है, क्योंकि यहाँ से एक नस जारी होती है बड़ी ज़रूरी, जो इस जबड़े के अंदर जाती है और सारे दांतों को सप्लाई करने का, होंठ को सप्लाई करती है इधर। तो ये नर्व नहीं डैमेज हो सकती होती होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज़ द होल सर्जिकल ट्रेनिंग कि ये बड़े तरीके से ये कट्स दिए जाते हैं दोनों साइड पे। ख़वातीन और हज़रात, वेरी सिंपली 1.5 से 2 घंटा ऊपर के जॉब में, ईच साइड में घंटा ईच, यू आर लुकिंग एट 4 to 5 to 6 आवर्स ऑफ सर्जरी, एंड टोटल इंटायरिटी में आपकी जो फेशियल लुक है वो चेंज हो जाएगी। इसी ऑपरेशन के दौरान अगर ज़रूरत है, जैसे कि हमने उस लड़की में देखा, अगर आप फर्स्ट पिक्चर अभी लगा दें प्लीज़, जो बिल्कुल फर्स्ट पिक्चर थी जो मैंने आपको दिखाई थी, जी, आई हैव बीन टोल्ड कि तस्वीर लग रही है जी, इससे पहली वाली जी। अब इस पिक्चर में आप नोट करें, अब आपको समझ आ रहा होगा, अब आपको इस पिक्चर में इसकी राइट साइड ऑफ फेस छोटी भी नज़र आ रही होगी, और एक्चुअली है छोटी, जो मैंने नहीं दिखाया, इसका जो कान है राइट साइड का वो भी अनडेवलप्ड है। तो हमारे लिए अब ये डिबेट ख़त्म हो गई कि क्या लेफ़्ट साइड बड़ी है या राइट साइड छोटी है। लेफ़्ट साइड नॉर्मल है, राइट साइड छोटी है, क्योंकि इसका कान भी छोटा है। और इसी लड़की में आप नोट करें कि अगर लेफ़्ट साइड नॉर्मल है, राइट, तो चीक बोन देखें, ये वाली बोन कितनी वेल प्रोमिनेंट है। और अभी मैं कैमरा के सामने आपको ये करके दिखाता हूँ। इमेजिन कि आप इस साइड को हाइड कर लें, इस चेहरे को। आई डोंट नीड द लैपटॉप, तो मैं इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। लुक एट दैट। अगर आप आधा चेहरा इसका देखें तो कितनी नॉर्मल है। अब हमने इस साइड से मैच करना है इस साइड को। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ें जो इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं वो ये कि ये चीक बोन इसकी फ्लैट है। तो यही ऑपरेशन जब हम करेंगे, जब हम इसके जबड़ों का ऑपरेशन करेंगे, तो उसी टाइम हम इस चीक बोन पे भी एक ग्राफ लगा सकते हैं। ग्राफ लेने के बहुत तरीके हैं। अगेन, मुंह के अंदर से चेहरे पे कोई निशान नहीं आएगा। सो दैट इज़ माई मैसेज, दैट इज़ द गुड न्यूज़ आई वांट टू गिव यू, कि ये सर्जरी, ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी, बहुत कॉमन है, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, दुनिया भर में हो रही है। ट्रस्ट मी, हम सिखा रहे हैं कि किस तरह की जाती है। ये मॉडल स्पेशली प्रिपेयर किए गए हैं। ईच वन ऑफ दीज इज़, आई बिलीव, आई थिंक 1500 यूरोज़ का ये एक है मास्क। दिस इज़ स्पेशली प्रिपेयर्ड, दिस इज़ सो वेल एस्टैब्लिश्ड। इट इज़ नो रीज़न वाई पाकिस्तान में हर चीज़ को हम ये सोच के अल्लाह की मर्ज़ी, वो अपनी जगह है, लेकिन यू नो, यू कैन गो एंड डिसाइड इन लाइफ आपने क्या करना है। यू डोंट हैव टू लिव लाइक दिस, देयर इज़ नो नीड। ये पेरेंट्स जब मेरे पास आए थे तो इनका पहला मुझे कुछ और कहने से पहले उन्होंने बोला कि इससे शादी कौन करेगा। कैन यू इमेजिन? ये हमें फेस करना पड़ता है। मेरा काम है ये सोचना कि इससे शादी कौन करेगा। फिर वो कहता है मैं जुमा बाजार में ठेला लगाता हूँ, ये महंगा भी है इलाज, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। अब यहाँ मुखैर हजरात से बात करें, लड़की की तस्वीर दिखाएं, तो मैं आपको इनकरेज करूँगा। हर अच्छा काम अच्छा होता है। रमज़ान का महीना है, ख़ास तौर पे लोग हर जगह देते हैं अपनी चैरिटीज़ को, SIUT जहाँ भी देते हैं। आई सपोर्ट ऑल ऑफ दम, माशाल्लाह, ऑल चैरिटीज़ नीड टू बी सपोर्टेड। बट इसकी ज़िंदगी भी बन जाएगी, राइट? और ऐसी बहुत लड़कियाँ हैं, लड़के भी हैं, ऑल सॉर्ट्स, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। जी, एक कॉलर है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी क्लिफ्ट लिप पायलट है, उसका लिप भी क्लिफ्ट और पायलट भी। जी। तो उसके दांतों का इलाज तो हो रहा है, ब्रेसेस वगैरह लगी हैं, ऊपर के दांत पे भी उन्होंने एक चीज़ लगाई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, उसकी नाक की सर्जरी हमें कब तक करवानी चाहिए? हाउ ओल्ड इज शी राइट नाउ? शी इज 13 years old। 13, या यू कैन गेट इट डन, हो सकती है अभी। मिड फेस जो इट कैन बी डन, अभी हो सकता है, हो सकता है। जी जी, क्योंकि उसका जो मिड फेस है ना, ये वाला हिस्सा चेहरे का, ये वाला जहाँ आंखें और नाक और ऊपर का तालू जो होता है, बिल्कुल जी, ये 14-15 साल की उम्र तक ये डेवलप हो चुका होता है, ये अपने मैक्सिमम साइज पे आ चुका होता है। तो इस स्टेज, लेकिन आपने बोला शी इज अ क्लेफ्ट पेशेंट, आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि उसके जॉज में मिसमैच होगा। ओके,
she will most likely be a candidate for orthognathic surgery, जो मैं आज आप लोगों को दिखाना चाह रहा था. So wait, अभी wait. इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, अगर ब्रेसेस लगे तो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास तो जा रही होंगी. आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ. You have some very good maxillofacial surgeons over there. I know them personally. They are fantastic. Go to them. Don't do this mistake कि हमारे यहाँ क्या होता है कि वो एक जगह जाते हैं, एक डॉक्टर. No. It's teamwork. Insist to see a maxillofacial surgeon. आपको प्रॉब्लम है किसके पास जाना चाहिए, अपना नंबर छोड़ दें. I will give you the number of 2-3 people, किसी के भी पास जाएं. बेटी का मामला है, get the best advice. सही. आप मुझे जरूर बताइएगा फिर कि मुझे I will. आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, ठीक है? I think that's all from me today. Thank you very much. I hope the message has been conveyed. Are you happy today? Very happy. I gave you good news. चलो, excellent. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि ये जो आप जबड़े के जो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये तो चलें अंदर से होता है, जी. ठीक है, लेकिन बहुत सारे लड़कियों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनका अपर लिप होता है या लोअर लिप होता है, वो बाय बर्थ नहीं होता या वो डिफेक्टेड होता है. Right. तो क्या वो भी इसी सर्जरी में आता है? नो, ये जॉज की थी, हड्डियों की थी स्पेसिफिकली. अच्छा, इसमें हमने सॉफ्ट टिश्यूज को टच नहीं किया है. Okay. सॉफ्ट टिश्यू ऑगमेंटेशन की जो आप बात कर रही है ना, दैट इज अ टोटली सेपरेट फील्ड. वो भी होती है, वी कैन टॉक अबाउट इट, बट नॉट रिलेटेड टू दिस, एंड एथिकली शुडंट बी डन एट द सेम टाइम एज दिस. Okay. बिकॉज जब हम 6 घंटे की सर्जरी करते हैं तो ब्रूजिंग होती है, स्वेलिंग होती है, खिंचाव होता है, जो मैंने आपको दिखाया ना, तो एडीमा, स्वेलिंग हो चुकी होती है. तो जब आप इतना लंबा ऑपरेशन करेंगे जिसमें अब चेहरा सूज चुका है, तो आप सेटिंग किस हिसाब से करेंगे? आपने कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, ऑपरेशन 6 हफ्ते बाद वो कह रही है भाई मेरा होंठ बहुत बड़ा हो गया या मेरा होंठ बहुत छोटा रह गया. एंड जब आप छेड़ते हैं कोई ऑपरेशन करने तो एक स्कार बनता है ऑलवेज. So you've got to always make sure कि you do it at a time कि there's nothing else going on. ये jaws settle हो गए हैं, सारा settle हो गया है. And अगर करें तो separately सिर्फ उसको करें कि इससे पहले कि swelling आ जाए ऑपरेशन में, आपका काम खत्म हो चुका हो. क्योंकि आपने नॉर्मल देखना होता है ना. और यूजुअली जब हम ऑपरेशन करते हैं, द टाइम वी डिसाइड व्हाट इज नॉर्मल इज ऑन द टेबल. ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो ऑर्थोडोंटिस्ट जो इंटरमीडिएट वेफर्स, ये बहुत टेक्निकल, नो वन यूजेस इट, हम फेंक देते हैं साइड पे. थैंक यू वेरी मच. विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. थैंक यू. आई विल फाइंड अ हैप्पी टॉपिक. थैंक यू. हमारा प्रोग्राम है इफ्तार की रौनकें, और उसमें आप देख रहे थे डॉक्टर साहब को जिन्होंने बहुत अच्छी खुशखबरियाँ सुनाई. हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पर. हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर. इफ्तार की रौनकें, हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा. हम अपने अगले सेगमेंट को लेकर दोबारा हाजिर होते हैं. इफ्तार की रौनकें.